अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 22 अप्रैल को वो जघन्य अपराध पाकिस्तान कर चुका है और तीसरे दिन में ये तीसरा वीडियो आ रहा है। बात की गंभीरता को समझिएगा कि ज्योतिषीय ये रियल न्यूज़ पे भी जाएगा ये वीडियो और रुपेन आर शाह पे भी अपलोड होगा। और हम चाहते हैं कि ये वीडियो भारत के जन जन तक पहुंचे, क्योंकि आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी। जो टाइटल में लिखा है वो होना तय है। जिस प्रकार का आक्रोश अभी देश की जनता में व्याप्त है कि घर में घुस के मारो, कमेंट्स में पढ़ने को मिल रहा है। जिन लोगों को भी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा है, हो सकता है कि वो नरेंद्र मोदी जी के सपोर्टर रहे हो कि ये कुछ नहीं करेंगे, भारत को इजराइल बनना पड़ेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिल रही है। और तभी ये वीडियो बनाना बनता है कि बात की गंभीरता को समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी अपने आप काम करेंगे या फिर देश के लोगों की भावनाओं के दबाव में काम करेंगे, उससे ही निर्धारित होगा। पाकिस्तान मिटेगा या नहीं ये प्रश्न नहीं है। पाकिस्तान का मिटना अब तय है। प्रश्न ये है कि जब पाकिस्तान मिटेगा उस प्रोसेस में भारत कितनी कीमत चुकाएगा। फिर से बोल रहा हूं, पाकिस्तान का मिटना प्रश्न नहीं है, उसे अब मिटना ही है। लेकिन पाकिस्तान को मिटाने की प्रोसेस में भारत उसकी कितनी कीमत चुकाएगा, प्रश्न ये है। जिस समय पे ये जघन्य घटनाक्रम हुआ उस समय की कुंडली निकाले तो सिंह लग्न की कुंडली बनती है। 8वें घर में षड्ग्रह युति है। 8वां घर मतलब रहस्यों से भरा हुआ है। तो डेफिनेटली ये षड्यंत्र बहुत बड़ा दिख रहा है और ये षड्यंत्र पाकिस्तान की औकात के बाहर है। वो तो वैसे भी आज के वीडियो में कुछ शब्द हो सकता है कि जो सामान्यतः हमारे मुंह से नहीं निकलते, ऐसे निकल जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। वो पैसे वैसे ही अभी भिखमंगा वाला देश है, मरने की कगार पर है। तो जहां तक दिख रहा है कि इसके पीछे पूरा बैकअप हो चीन का। आज वीडियो लंबा होगा, बिल्कुल भी भगा भगा के मत देखिएगा। और चाहते हैं कि ये हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंच जाए, क्योंकि जब घटनाक्रम बनना शुरू होंगे उसके बाद यहां पे रिवर्स गियर नहीं होगा, वापिस नहीं आया जाएगा। और बिल्कुल दूर नहीं है। तो इतना कर्जा चीन से ये ले चुका है कि अब चीन बोलेगा कि उठ जा तो उठ जाएगा, बैठ जा तो बैठ जाएगा। उसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि भारत के सामने अपनी कैपेबिलिटी है। चीन पूरी तरह से जो वो जन्मांक दिखा रहा है कि ये प्रोवोक करवाया गया कि भारत ट्रैप में फंसे, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में उतरे। जो जन्मांक से हमने निष्कर्ष निकाला है कि डायरेक्ट युद्ध में उतरे और उसकी अर्थव्यवस्था खड्डे में चली जाए। नरेंद्र मोदी जी की जो प्रतिष्ठा बनी है उसके ऊपर लांछन लग जाए। ये उस समय की जो सिंह लग्न की कुंडली बन रही है, जितना हमारा थोड़ा सा अनुभव है, लेकिन ये क्लियर दिख रहा है कि इस प्रकार का कोई बड़ा खिलाड़ी वो चीन ही हो सकता है। भारत बदला लेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। पाकिस्तान वालों को भी संशय नहीं है। इससे पहले भी जब उरी हुआ था, बालाकोट पुलवामा हुआ था, तो वो स्ट्राइक की गई थी। इस बार स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी। ये दिख रहा है कि ये पाकिस्तान का टूटना तय है, ये निर्धारित हो गया है। लेकिन ये प्रोसेस कैसी होगी,
3 या 4 महीनों के बाद भारत के जन्मांक में मंगल की महादशा शुरू होने के लिए जा रही है। तो ये मंगल दंगल करवाएगा, ये बात तय है, लेकिन ये दंगल किस प्रकार का होगा वो निर्धारित कौन करेगा? वो नरेंद्र मोदी जी अपनी कूटनीति के ऊपर से निर्धारित करेंगे या फिर देश के लोगों की भावनाओं को के बोझ के तले उनको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे? कई लोग कहेंगे कि ऐसा तो होता तो ये कर देते, वो कर देते। समय का कालखंड ऐसा आ रहा है। आज 24 अप्रैल 2025 को ये वीडियो शूट हो रहा है, आपको दोपहर तक मिल जाएगा, बिल्कुल दूर नहीं है। और ये प्रोसेस लंबा चलेगा अगर नरेंद्र मोदी जी अपने आप से निर्णय लेते हैं। कई प्रश्न ये भी आ रहे हैं योगी जी के जैसे करना चाहिए, नहीं दिख रहा ऐसा अभी एट प्रेजेंट। जो उस समय की कुंडली बन रही है और जिस प्रकार की भारत की मंगल की महादशा लंबी चलने वाली है और उसमें जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जब योगी स्टाइल की जरूरत होगी, योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों की जरूरत होगी, तब उनके ही हाथ में शासन होगा। लेकिन हमारा अनुभव तो कह रहा है कि अभी तो नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति की ही जरूरत है देश को, क्योंकि पाकिस्तान को मिटाने के लिए भारत बड़ी कीमत चुकाए वो भारत का दुर्भाग्य होगा। पाकिस्तान का मिटना तय है, लेकिन भारत कितनी कीमत चुकाएगा इसकी? आज की तारीख में अभी घुस के घर में घुस के मारो। इजराइल ने किया, कंप्लीट हुआ। अरे इजराइल तो छोड़िए, इतना सा यूक्रेन था, रशिया गया। हर किसी को लगता था बस 2-3 दिन, एक आध सप्ताह यूक्रेन खत्म हुआ। इसके पीछे भी चीन है, पाकिस्तान के पीछे। तो ये अगर डायरेक्ट वॉर में भारत सम्मिलित हुआ तो ये लंबा चलेगा और भारत को भी विजेता भारत ही बनेगा, लेकिन भारत इसकी बड़ी कीमत चुकाएगा अगर डायरेक्टली वॉर में सम्मिलित होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। वॉर तो मतलब स्ट्राइक तो फिर भी चलती रहेगी। एक की एक बात मैं रिपीट कर रहा हूं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा कि पाकिस्तान का मिटना तय है, लेकिन रास्ता नरेंद्र मोदी जी अपनी कूटनीति से, कल रात को जो निर्णय आया है ये नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति है कि भूखे मारो प्यासे मारो। ये रशिया और इजराइल वाली भूल नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं दोहराएंगे, पूरी तरह से बर्बाद करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी अपनी कूटनीति के स्टाइल में जाते हैं, बलोचिस्तान से भी हमले होंगे, अफगानिस्तान से भी हमले होंगे, भारत भी स्ट्राइक करता रहेगा, चारों तरफ से पाकिस्तान गिरेगा। और फिर जब पूरी तरह से मरने पर आ जाए तब एक फाइनल स्ट्राइक होगी और पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। नरेंद्र मोदी जी इस प्लान के ऊपर चल सकते हैं जहां तक हम जानते हैं, और जो उनके जन्मांक दिखा रहा है ये उसी प्रकार से चलने वाले व्यक्ति है। बहुत सारे कमेंट पढ़ने को मिले कि देश अभी योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में ही होना चाहिए, उनके जैसे शासक की ही जरूरत है। क्षमा कीजिएगा, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है ये समय। योगी आदित्यनाथ जी अगर ज्वाला है तो नरेंद्र मोदी जी ज्वालामुखी है। ये वो समय है कि जब भारत को कूटनीति और युद्ध नीति दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, और इसका सबसे शातिर खिलाड़ी अगर विश्व में कोई है तो सिर्फ 2 नाम है, एक नरेंद्र मोदी जी और एक पुतिन। सिर्फ 2 नाम है। तो नरेंद्र मोदी जी को भारत की जनता उनके हिसाब से काम करने देगी तो इस प्रकार से घटनाक्रम चलेगा। ये लंबा चलेगा, मारा जाएगा, कूटा जाएगा। पाकिस्तान में भूखे प्यासे लोग इतने होंगे कि अंदर विद्रोह होगा, उनके ही आर्मी के द्वारा उनके ही लोगों के ऊपर गोलियां चलवाने की नौबत आ जाएगी। ये जो कुछ भी हमें दिख रहा है, ये इस प्रकार की स्थितियां, लगभग इस प्रकार की स्थितियां
निर्मित करवा के छोड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी, और पूरी तरह से पाकिस्तान बस मरने की कगार पर होगा, तब पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल फैसला होगा। प्रोसीजर लंबा चलेगा, लेकिन उसमें भारत की कैजुअलिटी बहुत कम होगी। भारत को कम से कम कीमत चुकानी पड़ेगी और पाकिस्तान निपट जाएगा। और दूसरा जो हमें दिख रहा है, जिसके कारण से ये वीडियो बनाया जा रहा है, कि भारत की जनता का आक्रोश इतना बड़ा हो जाए और आपके गुस्से की आग के ऊपर भारत के कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने लगे, वो दबाव बनने लगे। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रिडिक्शन की गई थी ना अभी कुछ समय पहले भी, कि भाई उनके लिए एक अग्निपथ आ रहा है। देखिए शुरुआत हो गई, किस प्रकार की स्थितियां बने। और महादेव न करे, सोचिए कि उसी समय पे अगर भारत में कुछ लोगों को ऐसा लगने लगे कि उनका धर्म खतरे में है, फिर क्या होगा? तो फिर भारत कितनी कीमत चुकाएगा? तो तय है कि प्रेशर इतना बनाएंगे। कई लोग कह सकते हैं कि ये मतलब क्या कुछ भी बोले जा रहे हो। बिल्कुल नहीं। इस यूट्यूब चैनल पर इस लेवल पे 6,20,000 के ऊपर की संख्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है कि आज 25 अप्रैल को इस वीडियो के एक भी शब्द के साथ आज सहमत ना हो। कुछ ही महीने की देर है। जैसे जैसे घटनाक्रम बनता जाएगा, तो ये भारत की जनता को तय करना है कि आपकी भावनाओं के प्रेशर में नरेंद्र मोदी जी एक्ट करेंगे या फिर उनके दिमाग से वो एक्ट करेंगे। और अगर वो उनके दिमाग से फैसले ले पाए, जो कल रात को पहला डिसीजन आया, वो लोग तैयार बैठे हैं कि भाई कहां से आएंगे, आसमान से उड़ के आएंगे, आर्मी आएगी या फिर नेवी जाएगी, उनकी समझ से परे है नरेंद्र मोदी। ये इस प्रकार से धोएंगे। 28 लोगों को मारा है ना, पाकिस्तान का जाना तय है। ये व्यक्ति बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ये इतना प्रखर राष्ट्रवादी है। लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके जन्मांक में अभी जो समय शुरू हुआ है 29 मार्च से, वो ठीक नहीं है। तो गंभीरता से सोचिएगा, क्योंकि बिल्कुल हम दूर नहीं है। रिटालिएट नहीं किया जाएगा कि आप बस ये सब कुछ करके छोड़ दिया जाएगा। बहुत सारा गुस्सा, जो अभी परिस्थितियां चल रही है, मई के महीनों में तो ये उबड़ उबड़ के बाहर आएगा अगर कुछ नहीं किया तो। विरोध प्रदर्शन सब कुछ शुरू हो गए हैं, ये तो अब मरने वाला है। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि ये बलि का बकरा है, पाकिस्तान बांध के रखा है पेड़ के पास कि शेर शिकार करने के लिए आएगा। शेर को भारत समझ लीजिए, और शेर का शिकार करने के लिए एक शिकारी तैयार बैठा है, उसका नाम है चीन। कि भाई टैरिफ वॉर में हम तो डूबे हैं, लेकिन अगर भारत महाशक्ति बन गया तो फिर हम भारत के अगेंस्ट कैसे खड़े हो पाएंगे, भारत के ऊपर हम हमला कैसे कर पाएंगे? फिर तो हमें अक्साई चीन भी छोड़ना पड़ेगा और भारत पूरी तरह से डोमिनेंट हो जाएगा। ट्रैप है। उस समय की कुंडली ये दिखा रही है कि ये ट्रैप है, और भारत की जनता का आक्रोश नरेंद्र मोदी जी को अगर सीधे वॉर में जाने के लिए बाधित करते हैं। बिल्कुल भी लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहे हो आप। हम बिल्कुल दूर नहीं। दो रास्ते हैं, दोनों तरफ से पाकिस्तान मिटेगा। नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति के हिसाब से गया, पूरी तरह से मरेगा, टुकड़े भी होंगे, भारत कम से कम कीमत चुकाएगा। और लोगों की भावनाओं के दबाव में आकर जब राजनीतिक पार्टियां, 28 लोग मरे, कितनी राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट में खड़ी है, लोगों को वो समझ में नहीं आएगा। अगर उस दबाव में डायरेक्ट वॉर में गया भारत फिर भी जीतेगा, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा अगर डायरेक्ट वॉर हुआ तो, लेकिन केमिकल वेपन्स तक के इस्तेमाल की घड़ी आ सकती है।
शनिदेव वक्री होंगे जुलाई के मध्य भाग से नवंबर के एंड तक, लगभग 26 नवंबर तक इसी वर्ष। और नेक्स्ट ईयर मार्च 2026 से अक्टूबर 2026 तक का समय। बात की गंभीरता को समझिएगा। सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार की स्थितियां बन रही है। जिस समय पे यह घटनाक्रम बना है, सिंह लग्न की कुंडली 8वें घर में, अब बहुत ज्यादा विस्तृत बोलने के लिए जाऊंगा तो बहुत सारे लोगों के ऊपर से जाएगा। ये उसी भाषा में आपको समझा रहे हैं जो आपको समझ में आए। और मंगल की महादशा कुछ ही महीनों में भारत की शुरू होगी। तो भारत वॉर में तो सम्मिलित होगा, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होंगे, लेकिन वो उस हिसाब से होने चाहिए कि उसमें दुश्मन ही मार खाए और भारत की कैजुअलिटी कम से कम हो। डायरेक्ट वॉर में गए तो रशिया आज तक यूक्रेन को पूरी तरह से जीत नहीं पाया है। इजराइल पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि भारत को इजराइल और रशिया नहीं बनना चाहिए, भारत को मोदी नीति ही चाहिए। एट प्रेजेंट भारत को योगी आदित्यनाथ जी की नीति नहीं चाहिए। वो कूटनीति अभी नरेंद्र मोदी जी वाली ही चाहिए। तो ये देश की जनता को तय करना है कि वो कितना प्रेशर डालेंगे और फिर नरेंद्र मोदी जी क्या स्टेप्स लेंगे। ये जितनी थोड़ी सी समझ है उसके ऊपर ये छोटा सा तो नहीं, ऑलरेडी अभी 16 मिनट हो गए हैं। समय से पहले की बात है। कई लोगों को लग सकता है कि कुछ भी आ रहा है, कुछ ही महीनों में समझ में आ जाएगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। तब तक रूट, जाने का रास्ता डिसाइड हो चुका होगा और फिर वहां से यू टर्न नहीं होगा। नहीं, इस रास्ते पे नहीं जाना है ना, वापिस आते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी इस रास्ते पे चलेंगे, फिर जो रास्ता चुना गया उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा। देखिए कि क्या होता है। समय से पहले की बात है, अभी कुछ ही महीनों की बात है, लेकिन कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं आएगा। और एक ही चीज हम हर वीडियो में कहते हैं, अब तो आदत सी हो गई है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। पिछली बार जब हुआ था षटग्रह युति, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में हुआ था 4 महीने के लिए, उस युति का पार्ट थे। इस बार 8 वर्षों के लिए हो रहे हैं। 26 से 28 में एक बहुत बड़ी महामारी। अब सोचिए, युद्ध वाली परिस्थितियां चल रही हो और उसमें महामारी आ जाए, और इस बार का जो कैजुअलिटी का नंबर है गजब होगा। क्या कर सकते हैं? बाह्य ब्रह्मांड की अवस्थाओं को हम बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो हर वीडियो में हम ये इसलिए कर रहे हैं, अभी थोड़ा समय जाने दीजिए। हम प्लानिंग में है कि कुछ लोगों का एक ग्रुप बना के उन्हें ट्रेन कर दे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो लोग भी पहुंच पाए, कि जब वो सच में संकट की घड़ी आएगी उससे पहले आंतरिक ब्रह्मांड में लोग ऊर्जा का उपयोग करके अपने आंतरिक ब्रह्मांड को मजबूत कर चुके हो। वो आंतरिक ब्रह्मांड की ऊर्जा जैसे ही जाती जाएगी आपके शरीर में, वो स्वतः आपके चक्रों को ऊर्जान्वंतित या बैलेंस करना या शुद्ध करना शुरू कर देगी। अगर वो सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन चल रहा है। कुछ दर्शकों के अनुभव है, यहां पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रणाम गुरुजी, बहुत मज़ा आया। ये पहला अनुभव था और जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिया वैसे ही हाथ कान के पास में से ऊपर रख के इनवाइट किए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने शरीर में फ्लो करने के लिए। बहुत ही मज़ा आया। आई फेल्ट bit of vibration. I was feeling like a ball between the two hands, and wonderful experience. Thank you. Namaste. My name is Shoma Roy. I live in Bombay. I'm practicing this Brahma Mudra for last 12 days. After doing the mudras, I feel my energy level of my body have increased, and I can feel the sensations in every part of the body. I can sleep well at night, and I'm hoping to clean my aura through these mudras. I have a complete faith on Sri Rupen Shah Ji, and he is really guiding us in this right path. Thank you. Dear sir, ખૂબ આભાર તમારો કે તમે આ મુદ્રાનો બેચ રાખ્યો, અને આશા કરું છું કે હજી પણ તમે આગળ આવા ઘણા સારા કોર્સ રાખશો જેમાં અમને ઘણું નોલેજ મળે. મેં 15 ડિસેમ્બરનો આ બેચ અટેન્ડ કર્યો હતો અને ઉર્જાનો ખૂબ સરસ અનુભવ કર્યો.
લોકોને જે ખબર નથી કે તમે જે આપો છો એ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેટલું સરસ છે જ્ઞાન. પણ શું છે કે યુટ્યુબમાં ખાલી ફ્રીમાં મળે છે એટલે લોકો આજે કર્યું કાલે ન કર્યું, ઠીક છે, એ રીતે ચાલ્યા કરે છે. પણ મેં પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો છે કે કોઈકે કંઈક મને શીખવાડ્યું હોય અને પછી જ્યારે તમારું એ ડિટેલમાં મને ખબર પડે તો મને ખબર પડે કે વાવ, આ કેટલું સરસ જ્ઞાન મને પૂરું મળ્યું અને તમે એ એફર્ટ કરી રહ્યા છો. તો મને તો એનો ખૂબ જ સરસ અનુભવ છે અને હું તમારી ઘણી બધી એ ડેલી રૂટીનમાં બધું ફોલોઅપમાં લઉં છું અને મને ખૂબ મજા આવે છે. આગળ પણ તમારી સાથે ઘણા કોર્સો કરવાની ઈચ્છા રાખું છું. અને તમે જે જ્ઞાન આપો છો એ લોકોને ખબર નથી કે કેટલા પૈસા આપીને ને કેટલું મોંઘું બીજા લોકો આપે છે જે તમે સહજ રીતે આપી રહ્યા છો. તો ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. થેન્ક યુ સો મચ. नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक PhD स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रुपेन सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं. सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फील होता है, जैसे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फील हुआ. धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है, जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है. मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रुपेन सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ. और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम अमोद कुलकर्णी है. ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मुद्राओं की ये जो ऑनलाइन बैच है उसमें मैं सिंगापुर से जुड़ा हुआ हूँ. पिछले करीब 2 हफ्ते से मैं ये मुद्राएं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कहूँगा कि इसका बहुत ही अच्छा एक आउटकम, एक बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे करने को मिल रहा है. सभी 5 मुद्राएं तो मैंने अभी तक नहीं की है, लेकिन जो 3 मुद्राएं मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे मिला है. एनर्जी का एक अच्छा फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है. मैं एक अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले करीब 3-4 सालों से मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा सुनता हूँ और साथ में चैंटिंग भी करता हूँ. मतलब टीवी पे लगाता हूँ हनुमान चालीसा और उसके साथ में मैं, मेरे फैमिली मेम्बर वो हनुमान चालीसा चैंट करते हैं. तो जब से मैंने ये मुद्राएं करना स्टार्ट किया है पिछले 2 हफ्तों से, तो वो हनुमान चालीसा चैंट करते हुए एक बहुत ही अजीब एनर्जी का फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है. मतलब टॉप टू बॉटम मुझे एक शरीर में ऊर्जा का संचार, जैसे कोई झंझनाहट जैसी एक फीलिंग जब मैं वो शब्द सुनता हूँ हनुमान चालीसा के, या अपने मैं वो महसूस कर सकता हूँ जब मैं वो हनुमान चालीसा चैंट करता हूँ. तो ये काफ़ी यूनिक और अजीब अनुभव मुझे मिला है. तो ये खास तौर पे मैं यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता था. तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसका काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव प्रभाव जो है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, अपने आंतरिक जो ब्रह्मांड है उसके ऊपर पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. तो ये ऑनलाइन बैच शुरू करने के लिए मैं गुरुजी का, रुपेन जी का बहुत आभारी हूँ और इसकी वजह से भारत से दूर रह के भी हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला. तो बहुत बहुत धन्यवाद. तो अगर आप सीखना चाहते हैं ऑनलाइन ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं, वो ऊर्जा का आह्वान
और कुछ मुद्राएं इस कोर्स में सिखाई जाएगी। नॉमिनल सी फीस है। उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। पूरे विश्व में से लोग सीख रहे हैं। यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, गल्फ हो, भारत के अनेकों प्रदेशों से। तो हर वीडियो में हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हमने प्रयास नहीं किया था। आपके विवेक बुद्धि के ऊपर, आपको सीखना नहीं सीखना आपकी मर्जी है। 8485932567 वहां पे व्हाट्सअप कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, आप कहां से हो, और लिख दीजिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली के लिए संपर्क करना चाहते हैं, कुंडली कंसल्टेशन के लिए, उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। नंबर आपको बंदी मिलेगा तो हम आपके कॉल्स नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। फिर 2 से 3 दिनों तक वेट करना पड़ेगा। पुराने केसेस संपन्न होने पर ही अक्षय जी नए लोगों को आगे का प्रोसीजर भेजेंगे। एक बार अक्षय आप तक पहुंच गया फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। रूपेन आर शाह नाम के इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दीजिएगा। आज की तारीख में ये बिल्कुल जो कुछ भी पहली 16 मिनट में आपको असंभव बातें लग रही है, वो सारे घटनाक्रम आप होते हुए देखेंगे। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।